आज मैं ये इशू हिंदी में बोलने जा रही हूँ ताकि ये चीज़ें सबको समझ आए, बांग्ला स्पीकिंग एनी अदर लैंग्वेज स्पीकिंग लोगों को समझ आ जाए कि कितना गलत इंसिडेंट कल हुई है हमारे पहाड़ के नहीं, एक नेपाली स्पीकिंग जैसे अलग भाषा अलग रेस का देखने वाला जैसे हम लोग दिखते हैं, ऐसे दिखने वाला लोगों को कितना ज़्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, वो कल हमने अपना होम टाउन में एक्सपीरियंस किया है। वो भी एक वुमेन के मुंह से, एक लेडी होते हुए उन स्टूडेंट्स को कास्टिस्ट स्लर और इतना रेसिस्ट भाषा में, रेसिस्ट पब्लिसिटी से उनको गाली गलौज किया गया, जो वीडियो वायरल हुए हैं। और इस पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटीज का, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, हमारे सारे पहाड़ के टॉप लीडर्स, एमएलएस, एमपीज, सब ने इस चीज को कंडेम किया है। और एक बार फिर सारे गोरखा नेपाली स्पीकिंग लोग यूनाइटेडली रोड में उतर गए। एज अ रिजल्ट आज के दिन में पुलिस का एक्शन होते हुए उनको सुबह तक तो डिटेन दिखाया गया था, पर जिस हिसाब का सेक्शंस पुलिस ने इंफॉर्मेशन दिया है कि SC/ST, क्योंकि जो लड़की के अगेंस्ट में ये कमेंट किया गया था वो ST कम्युनिटी से था, जिसको स्पेशल प्रोटेक्शन मिला गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो SC/ST एक्ट के तहत बहुत सारे धाराओं के तहत उन लोगों के खिलाफ FIR ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया है। ये सारे रिजल्ट जो ये मीडिया, सोशल मीडिया के थ्रू से, सारे न्यूज चैनल्स के थ्रू से ये पूरा बाहर आया है, इसके कारण से आज ये घटना का अंजाम मिला है। पर मैं एक चीज इस पे बताना चाहती हूँ सबको कि आई एज अ लॉयर एंड अ सोशल एक्टिविस्ट, it becomes my responsibility to aware, to tell and to speak about this incident। और मुझे लगता है कि हरेक को इस इंसिडेंट के बारे में बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए और समझाना चाहिए कि ये कितना गलत है। इस तरह का इंसिडेंट, इस तरह का रेशियल, जैसे हम भारतीय हैं, ये भारत देश तो एक जाति से नहीं बना है ना। भारत देश में कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, जिसमें से अलग भाषा, अलग जातियों के लोग, अलग अलग भिन्न भिन्न संस्कार, भिन्न भिन्न शक्ल के लोग मिलके एक भारत वर्ष बनते हैं। तो उस पे नेपाली स्पीकिंग लोग या नॉर्थ ईस्टर्न वाले लोग जो डिफरेंट फेस का रहता है, डिफरेंट उनका वे ऑफ लिविंग का रहता है, ठीक है, वो सब भी भारतीय है। हम लोग भी इसी देश का वोटर है, इसी धरती पे पैदा हुए हैं और हम लोग मूलवासी भारतीय है। ये चीज तो हम लोग ऑल ओवर इंडिया में हम लोग बोल बोल के, प्रचार कर करके हम लोग घूम रहे हैं। पहले बहुत सारे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के बच्चे आते थे, स्टूडेंट्स या कोई भी यहाँ पे काम करने आया है ना, वो अपना अधिकार लेके अपने देश में काम करते हैं, दिल्ली में, NCR में और जगह पे। और ऐसे ही नेपाली स्पीकिंग दार्जिलिंग से, सिक्किम से या बंगाल से सारे लोग हम देश में फ्रीली मूव करते, फ्रीली काम करते। पर इस पे लोगों को इतना परेशानी होती है हमारी शक्ल देख के कि चलते चलते कोई बच्चा, दिल्ली का एक्सपीरियंस में बता रही हूँ, कोई बच्चा रात को होटल से काम करके वी आवर्स में आते, 12 बजे के बाद में, उनका ड्यूटी ऐसा है, चलते चलते क्या कर देता है, एक इंसिडेंट है, घटना, उसकी बात मैं कर रही हूँ। चलते चलते उसको कुछ लोकल्स बच्चे होते हैं, वहां पे कुछ लोकल्स लोग होते हैं, वो उनका काम नहीं है दारू पीना, वो अड्डेबाजी करना, एक कॉर्नर में उनका वो मतलब एक सम्मेलन करना, अपने हिसाब का उनका जो भी है, अपने टाइप का एक चीजें करना। और वो जब वो बच्चे, हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे, नेपाली स्पीकिंग, अलग फेस का, अलग शक्ल का, अलग भाषा बोलने वाला लोग जो इंडियन है, उनको रेसिस्ट कमेंट देते हैं, रेशियल स्लर देते हैं, कास्टिस्ट कमेंट देते हैं, चिंकी, चाउमीन, तू तो चाइना से आया है, तू तो नेपाल से आया है। ये एक सर्टन टर्म्स है जो मेन लैंड इंडियंस जिसको जो कहते हैं, इनफैक्ट मेन लैंड इंडियंस, उनका जितना अधिकार है हमारे भी इस देश में उतना ही अधिकार है। तो ऐसे बच्चे रात को काम से थके हुए आते हैं और उनका भी आउट ऑफ प्रोवोकेशन कुछ रिटेलिएशन होता है। तो रिटेलिएशन होने के बाद में क्या होता है कि वो ग्रुप ऑफ बॉयज लोग जो वहां पे बैठे थे, जिसका काम धंधा नहीं है, दारू पी के अड्डा जमाने वाले लोग बैठे होते हैं, उसको मार देते हैं।
वो बच्चा का डेथ हो जाता है। तो इस तरह से हमारे लड़कियां, कोई नर्स होता है, कोई कुछ होता है, लेट आवर्स निकलते हैं, ठीक है, अलग मतलब कहीं पे फंस जाते हैं। तो ऐसे लड़कियों को अलग तरीके से, गंदी तरीके से देखना, जिस तरह से ये दीदी ने, ये मैडम जी ने, जो अपने आप को तो बंगाली कहते हैं, पर मुझे नहीं लगता जो मेन बंगाली है उस रीजन में रहने को नेपाली स्पीकिंग लोग नहीं जानने वाला उस रीजन में हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो सिलीगुड़ी जो थे पहले नेपाली का मेन जगह था। अभी डेमोग्राफी भी इतना चेंज हो गया है, पता नहीं कहां कहां से लोग घुसा रहे हैं इस बंगाल में। ना उनको अपने स्टेट के भाषा के बारे में पता है, न जाति के बारे में पता है, न लोगों को पहचानते हैं। अरे अपने ही जगह के बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, उसको कास्टिस्ट स्लर, उल्टा सीधा जाति को लेके, किसी स्पेशल कम्युनिटी के लेके, किसी वनरेबल कम्युनिटी के लोगों को नाम लेके अब्यूज करता है, वर्बल अब्यूज करता है। तो इस तरह का लोग जिसको पता ही नहीं है अपने देश के बारे में, अपने जगह के बारे में। ये सिलीगुड़ी तो बहुत छोटी जगह है। तो मैं एक एग्जांपल आपको दे रही थी, इस तरह से होते इंसिडेंट। तो दिल्ली में भी बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न बच्चे को, किसी को मारा, किसी को कूटा, किसी को अब्यूज किया, किसी का रेप हुआ, किसी को मॉलेस्ट हुआ, किसी को कुछ भी हुआ, इस तरह से करते थे। तो उसके बाद में दिल्ली में एक नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन सेल आया, पुलिस, दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन हमें दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। इस पे बहुत बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर्स के हाथ है, जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बहुत काम किया, उनके साथ में हमारे लोगों ने भी बहुत काम किया। अब जाके दिल्ली में इस टाइप का, दिल्ली जैसे जगह में, गुड़गांव जैसे जगह में, नोएडा जैसे जगह में, देखो क्राइम तो कंप्लीटली खत्म नहीं होता, पर टू सम एक्सटेंट रिड्यूस हुआ है। तो थोड़ा बहुत हमें भी पता है कि यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि हम लोग रेगुलर, किसी को इस तरह का एक्ट होता है, किसी को बेच देता है लाके, उधर का बाहर के बच्चों को लाके बोलता है कि किसी को कुत्ता देखने का काम लगा दूंगा, किसी को कोठी में काम लगा दूंगा, किसी को सेल्स में लगा दूंगा, पर लाके उनको बेचते। तो ऐसे लड़कियों को, ऐसे बच्चों को हम लोग जैसे एक्टिविस्ट रोड में निकल के पुलिस के कनेक्शन के साथ में, क्राइम टीम के साथ में, लीगल सपोर्ट के साथ में हम उसको रेस्क्यू करके उसको रिहेबिलिटेशन करते हैं। इस तरह से हम लोग केस भी करते हैं, और केस करने के बाद में उनको हम सजाई भी दिलाते हैं। इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। ये तो बड़े बड़े जगह की बात मैं आपको कर रही हूं, बट टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट आवर वेरी ओन रीजन, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी फॉल्स अंडर डिस्ट्रिक्ट ऑफ दार्जिलिंग। ये एक हमारा सब डिविजनल टाउन है, ये हमारा टाउन है, ये आप ही का टाउन नहीं है। केवल एक लैंग्वेज, एक भाषा बोलने वाले के लोगों को ये टाउन नहीं है, ये सिलीगुड़ी सबका है। और यहाँ के मेन लैंडर्स, यहाँ पे जो एकदम जनरेशन से हम लोग इस जगह में रहते हुए आए हुए हैं। आज पता नहीं ये लोग कहाँ से आते हैं, इनका आइडेंटिटी चेक करना चाहिए, इनका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, ये कौन सी जगह से आएगी, क्या पता ये लोग कहीं और जगह से तो नहीं आए हैं, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे करते हैं। इस तरह के बातें तो इन्फ्लुएंस करते हैं। बांग्लादेशिया, रोहिंग्यास जो बंगाल के स्टेट की जगह वहां पे भर के कूट के भरे है ना। मुझे सुनने में यह आया है कि जो इंसिडेंट, बहुत बड़ा इंसिडेंट, अभया इंसिडेंट हुई थी मतीगढ़ा में, सब सोशल वर्कर्स, सब लोगों ने डे एंड नाइट वहां पे काम किया। उनके पेरेंट्स ने, उनके हर एक लोगों ने थ्रू द सोशल मीडिया हर एक तरीके से कंडेम किया, पुलिस को मजबूर किया अरेस्ट करने में, उनको काम होने में, प्रोसीडिंग करने में मजबूर करके आज के दिन में उसको सजाई भी हो गया। अब ये डेथ रेफरल के थ्रू से हाईकोर्ट में मैटर चल भी रहे हैं। तो मुझे सुनने में ये आया है, मुझे नहीं पता कितना पक्का है, ये जो बंदा था, जो कल्प्रिट जो प्रूव हो चुका है, जो कोर्ट ने, जहां पे उनका ट्रायल चल रहा था, ट्रायल कोर्ट ने उसको सजा दे चुके हैं, तो वो कल्प्रिट वो भी बांग्लादेशी था। वो काड़े तार से, वो अक्रॉस द बॉर्डर से हमारे जगह में आके इस तरह का क्राइम करते हैं। इस तरह का अलग अलग तरीका क्राइम, टाइप्स ऑफ क्राइम्स आर डिफरेंट टाइप्स, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स। जैसे ये रेशियल स्लर हो गया, किसी को हाथ लगाना, किसी को ये मेल भी कर सकता है और फीमेल भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है अगेंस्ट एनी रेस। तो इस तरह का चीजें हमारे सिलीगुड़ी में होना कितनी बड़ी इनसिक्योरिटी की बात है। ये तो आज के दिन में लोग इतना अवेयर है, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया कि इतना आ जाता है आगे कि ये छुपा नहीं पाते। इस कंडीशन में हम किसको जिम्मेवारी ठहराए? इस कंडीशन में क्या हम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को जिम्मेवारी ठहराए या पॉलिटिकल लीडर्स को? हमारे पहाड़ के जो लीडर्स है, ये तो सिलीगुड़ी तो हमारा घर है ना, हमारा आंगन है। हमारे आंगन में हमें इसने कैसे इस तरह से बोला तू विदेशी है, विदेशी के लांछना, प्रोस्टिट्यूशन कैसे बोला हमारे लड़कियों को, हमारे बच्चों को? तो इस पे किसका वीकनेस है? और गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, क्या उन्होंने
आज तक कहीं पे भी वो तो दम दिखाती है ना, वो तो बोलते हैं, मैडम तो बोलते हैं कि दार्जिलिंग हमारा है, हमारा इनकम तो आप खाते हो, आप हमारा लैंड आपको दिखता है, हमारा चाय का प्रोडक्शन आपको दिखता है, सिनकोना का प्रोडक्शन दिखता है, दार्जिलिंग में टूरिज्म दिखता है। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारे लड़कियों के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये आपको दिखता नहीं है। आपके साइड से क्या स्टेटमेंट आया है, आप लोगों ने ये किस तरह से इसको कंडेम किया है और पुलिस को क्या डायरेक्शन दिया है? और आपने कभी अपने स्पीच में नेपाली गोरखाली स्पीकिंग पीपल ऑफ द हिल्स, दार्जिलिंग हिल्स आर आवर पीपल, दे आर अमंग अस, बंगाल का सिटीजन है, ये सेकेंड क्लास सिटीजन है करके आपने हमें आपका एक्ट से प्रूव किया है। ये सेकेंड क्लास सिटीजन नहीं है, ये हमारे अपना है, ये इनका घर है, जितना आपका मेरा घर बंगाल है उतना ही इनका घर बंगाल है करके नेपाली स्पीकिंग लोगों को, गोरखा लोगों को बंगाल में कभी भी पहचान नहीं कराया है। इसका रिजल्ट ये तो आज एक चीज बाहर आया है, ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि हमारे पास पहाड़ में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन नहीं है पहाड़ में, सिलीगुड़ी को ऊपर, सिलीगुड़ी से ऊपर हमारे पास कोई भी इस तरह से टेक्निकल सेंटर इंस्टीट्यूशंस नहीं है। जितना था वो भी खा गया, हमारा आईटीआई खा गया, हमारा एचएमटी खा गया, करसिंग प्रेस खा गया। उस दिन हम लोग करसिंग में घूमने जा रहे थे, रेंजर्स कॉलेज खा गया हमारा। आज के दिन में तो अलग ऑर्गेनाइजेशन ने वो इंस्टीट्यूशन लिया है, तो जाके अभी रिस्टैब्लिशमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेके रेंजर्स ऑफिस खोल रहा है, वो रेंजर्स कॉलेज री ओपनिंग होगा या हो रहा है। तो ये चीजें हैं, तो हमारे कोई भी इंस्टीट्यूशंस नहीं है, हमारे पढ़ने का ठिकाना नहीं है, हमारे आज तक एक भी यूनिवर्सिटी पहाड़ में नहीं है। हम लोग नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना कंपलसरी हमारे लिए होता है, या कोई और यूनिवर्सिटी में जाए। तो ये कारण से हमारा मैक्सिमम आवर स्टूडेंट्स हैज टू गो डाउन टू सिलीगुड़ी, दे नीड टू, उनका कंपेल है वो सिलीगुड़ी जाना कि हायर एजुकेशन लेने के लिए। आफ्टर ग्रेजुएशन वी डू नॉट हैव एनी कोर्सेस अप देयर, मास्टर्स के लिए हमें सिलीगुड़ी जाना पड़ता है या और स्टेट्स जाना पड़ता है। तो ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ड्यू टू ऑल दिस रीजंस हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, और बच्चे अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई वल्नरेबल बच्चे होते हैं, कोई अच्छे बच्चे होते हैं, कोई बहुत सारा अलग अलग तरीके के, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट बच्चों में भी होते, तो उनको ये रेसिज्म फेस करना पड़ता है। इस तरह का क्रिमिनल एक्ट फ्रॉम द अदर पार्ट, हम तो पढ़ने गए ना वहां पे, हम तो अपना फंडामेंटल राइट्स एग्जीक्यूट करने गए ना हम लोग, हमारा तो पढ़ाई तो अधिकार है, आप तो हमारा पढ़ाई का अधिकार भी छीन रहे हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? या हम लोग लेंगे, या पहाड़ का पॉलिटिशियन लेंगे, या स्टेट गवर्नमेंट का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लेंगे। और उन्होंने पुलिस को क्या डायरेक्शन दे रखा है, क्योंकि ये आज का घटना नहीं है, ये एवरीडे ऑनगोइंग घटना होता है। वहां पे आप सिटी सेंटर के साइड में जाओ, आप कोई भी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन के आसपास जाओ, वहां के जो लोकल्स होते हैं ना, कि बहुत सारे लोग एकदम भलादमी लोग भी है वहां पे, देयर आर वेरी गुड पीपल, बंगालीज आर वेरी गुड, दे आर वेरी हाईली रेप्यूटेड, वेरी कल्चर्ड, बहुत अच्छे लोग भी है। बट इस तरह का कोई घुसपैठ बीच में घुस जाते हैं, दे डू नॉट नो अबाउट देयर ओन कल्चर, दैट वी आर मिक्स्ड। पहाड़ में आप सिलीगुड़ी छोड़ के पहाड़ में जाओ, हिंदू, सिख, ईसाई, गोरखाली, बंगाली, मुस्लिम, everyone we are one, we are one. We have never uttered any racial slurs to the minority community in the hills, क्योंकि हम अवेयर हैं, ये लोग हमारे हैं, हमारा प्रवृत्ति वो है, हम एक्सेप्टेंस है, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ये चीज को। पर जब हमारा गवर्नमेंट ही नहीं करता, हमारा नेता है एक दूसरे को गाली देने में बिजी है, हमारा नेता को पता ही नहीं है कि हमारा इंस्टीट्यूशन नहीं होने से पहाड़ में हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी नहीं होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन तो एक मात्र मुद्दा है, कोई पढ़ाई भी नहीं कर सकता फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण से, क्योंकि सिलीगुड़ी जाके पढ़ भी नहीं सकते। तो एक दूसरे को गाली गलौज करना, ये सब करने से बेटर हम अपना भविष्य कहां जा रहे हैं। आज के दिन में हमारे जगह में हमारे बच्चों को, हमारी स्त्री जाति को, हमारी लड़की को एक लेडी अब्यूज कर रहे हैं कि दैट वी आर फ्रॉम सम अदर कंट्री एंड शी इज अलेजिंग अस टू बी प्रोस्टिट्यूशन। हु आर द स्टूडेंट्स, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? एक स्टेटमेंट देने से नहीं होता है, ये एक्शन करो, एक्ट करो, डू समथिंग फॉर द स्टूडेंट्स, डू समथिंग फॉर द यंगस्टर्स, कि कुछ भविष्य में कोई कुछ करना चाहते उनके लिए कुछ करो, सो दैट ऑल दीज थिंग्स शुड बी स्टॉप्ड। उसके लिए अलग अलग चीजें होते हैं, एक अवेयरनेस का काम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के मुखार बिंदु से, मुंह से निकलना चाहिए, उनके फ्रॉम हर माउथ इट हैज टू कम दैट दिस एक्ट हैज हैपेंड इन सिलीगुड़ी, आई कंडेम दिस एंड दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जीरो टॉलरेंस का मुद्दा, मैडम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, शी हरसेल्फ इज अ फीमेल,
She has to raise this, she has to say all these things. And she has to give the direction to the police. Strict action must be taken against such racist, such people who abuses your own brothers. You don't know who is your next door neighbor. And you don't have right to live with us if you do not understand and recognize the rights of the other person. यो कुरा चाहिँ हाम्रो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के मुंह से आना चाहिए. और हम जीटीए के चेयरमैन को भी उन्होंने चिट्ठी लिखा है, हमारा जो भी एमपी एमएलए सबने लिखा है. यू पीपल शुड कम आउट एंड प्रेस ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दैट शी शुड स्पीक ऑन दिस. इतना तो बोल ही सकते हैं, आरजीकर में इतना बड़ा घटना हुआ, हमारा वो अभया का हुआ, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे घटनाएं हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे घटनाएं हो रहे हैं जिसको अनदेखा किया जा रहा है. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस कम्स हियर. जो भी जगह में जैसे वो जगह का नाम भी, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द एनी कम्युनिटी और अ कास्ट, बट वो जगह जहां से ये लड़का बिलोंग करता है, जिसने इतना बड़ा एक बच्चा का, छोटा सा माइनर बच्चा का, उसको बुरे हालत में उसका रेप करके उनका वो मर्डर कर दिया, उस जगह ठीक नहीं है. वो जगह से बाहर से आने वाले लोगों को चुन चुन के गिन के यहां से भगाओ. जहां से आए उसी के देश में भेजो उसको. वहां पे आप लोगों को स्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आया या गया, स्ट्रिक्ट पेट्रोलिंग होना चाहिए. दिस हैज बीन टॉट टू अस बाय द दिल्ली पुलिस. दिल्ली पुलिस लाई हम लोग दिल्ली पुलिस को हमारे लिए इश्यू जो होता है, जो हम लोग उनको प्रेयर करते हैं, वो लोग हमें प्रोवाइड कर देते हैं. सिलीगुड़ी में तो ये घटना होती है कि हम लोग, या हमारे जगह में ये घटना होती है कि कोई किसी के ऊपर घटना घटा तो भी एफआईआर करने में भी कभी यहां भेजते कभी वहां भेजते. देयर इज अ प्रोविजन इन द लॉ, 0 एफआईआर चाहिँ हुनुपर्छ. देयर इज अ प्रोविजन इन द लॉ, देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 0 एफआईआर. घटना कहीं पे भी घटे, कोई भी जगह में घटे, कहीं पे भी वो विक्टिम जाके अपना एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं. पुलिस डिनाई नहीं कर सकती. कोई भी एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए पुलिस डिनाई नहीं कर सकती. देयर आफ्टर उनका अपना होता है कि अपना इन्वेस्टिगेशन करे, जो करना करे, वो हम लोग नहीं रोकते. पर इनिशियली आपको एफआईआर रजिस्टर फटाफट करके इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, जबकि यहाँ पे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो, ये हिल्स के बच्चे इन्वॉल्व हो. और जहां पे भी ऐसे जगहों में जहां पे लाइट्स, एम्पल ऑफ लाइट्स नहीं है, जहां पे वहां पे पेट्रोलिंग होनी चाहिए, एक्स्ट्रा लाइट्स होनी चाहिए, सीसीटीवी कैमरास होनी चाहिए. ऐसे जगह में जहां क्योंकि ये तो हमारा राइट है ना. हमारे टैक्स के पैसा से सैलरी जाती है सबकी, हमारे टैक्स के, हमारे प्रोटेक्शन, सिटीजन्स, देश का सिटीजन्स का प्रोटेक्शन सबसे पहली है. देश में सिटीजन्स के प्रोटेक्शन, अगर आप सिटीजन के प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, आपको सरकार में रहने की जरूरत भी नहीं है. सो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल मस्ट गिव करेक्ट एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन, strict instructions to the police that 0 the FIR. कोई भी बच्चा अगर आपके पास FIR करने आता, कितना सारा कॉल्स तो हमें आते हैं कि दीदी देखो हम यहाँ गए थे, पुलिस FIR लेने को नहीं मान रहे, बोलता है जहां घटना घटी है वहां पे जाके FIR कराओ. ऐसा नहीं होता है. 0 FIR, बहुत सारी चीजें. अब इस पे जो हुआ है SC ST एक्ट, मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटी से बात हुन्छ, जो भी ट्राइबल हुन्छ, जो भी शेड्यूल कास्टको व्यक्तिहरू हुन्छ, उनीहरूलाई यस्तो प्रकारको घटना घट्यो भने SC ST एक्ट लाउँछ, स्पेशल केस बनिन्छ यसमा. यदि नानीहरू बिलो 18 इयर्स छ भने पोक्सो केस बनिन्छ यसमा. छोरी मान्छेले आइमे मान्छेलाई जिउमा हात लगाउँदा पनि फिजिकल एब्युज बनिन्छ, वर्बल एब्युज बनिन्छ. र यस्तो प्रकारको केसहरू चाहिँ कडा भन्दा कडा स्ट्रिक्ट एक्सन मस्ट बी टेकन. Nowadays people are aware, people knows, children knows, social media is very active. What is happening, the next door person is already knowing. What is happening to me is already knowing by the world. So there is, nothing is far, law is not very far, court is not very far, but proper instructions has to be given. Till when we will cry that we are the people of Northeast and we have been abused, racial slurs has been used against me. And I want to say that I am an Indian, I vote here, I pay tax in this country, and I was born in this country, my forefathers were born in this country. To whom we will explain? They will not understand, because these criminal mindset people, the people who are not an Indian, they do not know that India is a cosmopolitan country and we have a mixed culture.
This is not accepted. This is zero tolerance. We'll have to work it out. हम लोग इस चीज को एकदम ही स्ट्रांगली, क्योंकि आज के दिन में जिस हिसाब से पहाड़ से आवाजें आ रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे भी, यस दिस इज ट्रू, यू मस्ट अपोज दिस, वी मस्ट अपोज दिस, प्लीज, वी आर एन इंडियन, डू नॉट टेल अस दैट वी आर फ्रॉम सम अदर कंट्री. इट हर्ट्स अस, इट हर्ट्स. दैट हैज टू बी एक्सप्लेन्ड एन्ड सेड. सबैको वलमा सबैबाट गर्नुपर्ने कुरा हो र गरेको पनि छ. एकदमै राम्रो कुरा हो यो. और मैं ये चीज बोलना चाहती हूं कि कोई एक बंदे का ये केस नहीं है, एक ये सबके लिए. ये कल ये मेरे साथ भी हुई थी दिल्ली में, एक टाइम पे मेरे साथ भी हुई थी, आपके बच्चों के साथ भी हुई है. आपको मैं छोटा सा एक एग्जांपल करके बताती हूँ. कोई अच्छे बच्चे होते हैं, कोई डॉक्टर्स होते हैं, हमारे में भी तो अरे डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स से लेके कॉन्ट्रैक्टर्स से लेके सब होते हैं. हमारे में भी फैशन डिजाइनर होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट होता है, हमारे में भी नर्स होता है. हमारे खाली किसी का क्या बोलते हैं, वो लोअर लेवल का काम करने वाले नहीं होते. सब कम्युनिटी में सब लोग मिक्स होते हैं. सब कम्युनिटी के एक ही दिमाग होता है. कोई अच्छे प्रिविलेज बच्चे अच्छे बन जाते हैं, गरीब बच्चे बेचारे कैसे भी करके अपने पेट पालते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्थ ईस्टर्न लोग या नेपाली स्पीकिंग लोग ही बर्तन साफ करने के लिए पैदा हुए, ऐसा नहीं है. दिल्ली में काफी इंसिडेंट्स हुए हैं हमारे बच्चों के बीच में. कोई बच्चा अगर गाड़ी ड्राइव करके जा रहा है, कोई बच्चा अगर कोई थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड तरीके से रहता है, अच्छा घर में रहता है, तो उनको वो कम्युनिटी के लोकल लोगों ने बोला गया कि क्या करके पैसा कमाता होगा, इसका तो क्या औकात है. सो दिस इज हाउ दे लुक एट अस, हाउ दे लुक. हामीलाई हम लोगों को कैसे वो लोग देखते हैं इस तरीके से. इट हर्ट्स, इट हर्ट्स. वी हैव इक्वल राइट एज योर चिल्ड्रन आर हैविंग. We are very much Indian as your daughter is. We have studied in this place as your daughter and your sisters. So these kind of things is not at all acceptable और ये रिपीट नहीं होना चाहिए. अभी मैंने एक स्टेटमेंट देख रही थी फेसबुक में, सोशल मीडिया में, कि एक पुलिस वाले बोलते हैं कि दिस हैपेंड इन दिस ईयर, वी हैड टेकन स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दैट. व्हाट इज द रिजल्ट, वेयर इज द कन्विक्शन. 2006 में हुई थी ये घटना, तो अगर हुई थी तो उसका रिजल्ट क्या है, कन्विक्शन क्या है उसका. आपने कितना यहाँ पे, जैसे दिल्ली में बड़े बड़े मेट्रो सिटीज में पुलिस एक सोशल अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं. इनका ये रहता है कि नॉर्थ ईस्ट का बच्चे या साउथ के बच्चे, कैसे भी दिखने वाले बच्चे या लोग जहां लोकली रह रहे उस एम्बियंस से घुल मिल जाए. एक सोशल अवेयरनेस कैंप्स वगैरह होते हैं. जैसे ड्रग अवेयरनेस, ड्रग नहीं खाना चाहिए, करना चाहिए, कर रहे हैं लोग, ऐसे ही सोशल अवेयरनेस कैंप्स होते हैं. यहाँ पे बताया जाता है, अरे 10 बार एक जियो का ऐड देने के बदले में तो एक ऐड टेलीफोनिक में एक कोई रिंगटोन बजे तो मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना बुरा है. किसी लड़की को आप इस तरह से नहीं कर सकते. कोई भी एक लीगल अवेयरनेस एक ऐड तो दे सकते. सरकार क्या किया, रेमेडी क्या किया, कुछ नहीं किया सरकार ने. और कोई भी आज तक तो इस तरह का इंटरमिंगल जैसे कम्युनिटी में नो हाउ सरकार की तरफ से स्ट्रॉन्ग एक्शन, स्ट्रॉन्ग एक स्टेटमेंट नहीं आया है कि नेपाली स्पीकिंग लोगों को, गोरखा लोगों को या नॉर्थ ईस्टर्न कोई भी अलग भाषा, अलग जाति और अलग कम्युनिटी के लोगों को इस तरह का आप भिन्नता नहीं करो, ये नहीं समझाया गया है. और इस चीज में मैं ये बोलना चाहती हूं कि जितना भी ये चीजें जो करते हैं ना, वहां के लोकल एक्चुअल बंगालीज नहीं करते. वहां के वो बहुत सारे ऐसे बदमाश लोग आए हुए हैं बाहर से. इन्फ्लक्स आ रखा है, ओवरनाइट वोट कार्ड मिलता है, डेमोग्राफी चेंज हो रखा है उस बेल्ट का. इनके कारण से आज के दिन में हम लोग ये फेस कर रहे हैं. हम ही नहीं और भी फेस कर रहे हैं. और बंगालीज एंड नेपाली स्पीकिंग पीपल, दे आर वेरी कॉर्डियल, दे आर वेरी फ्रेंडली. कभी भी इस तरह का रेसिज्म नहीं होता, पहाड़ में नहीं होता, हमने कभी नहीं किया है. पहाड़ में जब नहीं होता तो सिलीगुड़ी में क्यों हो रहा है ये चीजें. वाई दिस हीनियस क्राइम इज हैपनिंग. एक छोटा बच्चा मार देते हैं, एक बच्ची को रेप कर देते हैं, मोलेस्ट कर देते हैं, एब्यूज कर देते हैं, कुछ भी. Why the government is not taking action? Why the police is not taking action? Why the police is reluctant in this? अब ठीक है, पुलिस अब क्या है कि उन्होंने अरेस्ट कर लिया या डिटेन व्हाटएवर, अरेस्ट कर लिया, केस बना दिया. अब क्या, अब विक्टिम का आप बुलाओ, स्टेटमेंट लिखवाओ जल्दी जल्दी मैजिस्ट्रेट के सामने.
मैजिस्ट्रेट के सामने बयान लिखवाओ, उसको 164 करवाओ। पुलिस वाले का ड्यूटी बनती है, और पुलिस विक्टिम को प्रोटेक्शन दो। क्या पता ये लोग कल को तुमने हमें अरेस्ट करवाया, तुम्हारे लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया करके कल इसको कुछ प्रॉब्लम दे, उसको अरेस्ट करवाओ। उसको अरेस्ट होने के बाद में इस बच्चा को, जिसको जो भी विक्टिम है, उसको उसका बयान लिखवाओ, मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाके प्रोटेक्शन दो उसको। उसके बाद तो पुलिस प्रोसीजर हो ही जाएगी। और इस पे भी कंटिन्यूसली हम लोगों को बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लॉयर्स हैं जो आज के दिन में हमारे लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं। सब लोग खड़े हो जाएंगे। पहले आप बनो। जैसे ये लड़की का गट्स देखना, इसको इतना बुरी तरह से उसने धमकाया, जिस हिसाब से सोशल मीडिया में आया उस हिसाब से तो ये लड़की को डरना चाहिए। ऐसे हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सब सहते हुए, अपना खाके, पढ़ाई करके, अपना रह के, उनको रेंट दे के, उनके पास रह के भी एब्यूजेस वगैरह सहना पड़ रहा है। किसी को सेक्सुअल एब्यूज सहना पड़ रहा है, किसी को वर्बल एब्यूज सहना पड़ रहा है, किसी को इस तरह का रेशियल एब्यूजेस वगैरह सहना पड़ रहा है। ये लड़की तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब इनकी हिम्मत की हमें दाद देना चाहिए, इनको प्रोटेक्शन हमें देना चाहिए। और दूसरी चीजें मैं ये बताना चाहती हूं कि लोगों को, जिन्होंने भी आउटरीच किया, जिन्होंने भी ये चीज देखा, सबने विरोध किया, बट हम लोग एब्यूज किसी को नहीं करेंगे। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। ये चीज को उठाएंगे, रैलीज करो, पीसफुल रैलीज करो, पीसफुल प्रोटेस्ट करो, किसी को अब्यूज नहीं करो। क्योंकि उन्होंने हमें जो किया, हम भी उनको वापस करेंगे तो वही सेक्शन हमें भी ठोकेगा ना, वो इशू हम भी उनके जैसे बन जाएंगे। नहीं, हमें मांगना है अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अपना फंडामेंटल राइट्स, अपना लीगल राइट्स मांगना है, अपना अधिकार मांगना है। हमारे पढ़ने का अधिकार इस देश में, राइट टू लाइफ तो सबको है, डिग्निटी से जीने का अधिकार सबको है। हमको किसी को भी अपना जिंदगी का जीने का हक सबको है, राइट टू लाइफ सबको है। तो ये चीज हमें एक्वायर करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। ये चीज हमें बोल के नहीं, ये चीज हमें विरोध करके, ये चीज हमें काम करके, प्रोटेस्ट करके, ताकि अगले बार कोई ना करे। तो मैं सबको ये रिक्वेस्ट करती हूं कि एकदम एब्यूजिव कोई ना हो, कोई भी उल्टा सीधा शब्द इन लेडीज के लिए ना कहे। विरोध करेंगे। और मैं सबको बोलती हूं, वी हैव बीन ट्रीटेड सो बैडली इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। काइंडली राइट टू नेशनल वुमेन कमिशन। कुनै हाइफाई इंग्लिश पनि पढ्दैन, हाइफाई शब्दहरू पनि पढ्दैन, नेपाली लेख्ने मान्छेले हिन्दी लेखिहाल्छ। टु द चेयरपर्सन नेशनल वुमेन कमिशन, न्यू दिल्ली गरेर चिठी लेख्नुपर्छ हामीले कि हाम्रो यो विक्टिमले पनि आफै पनि नेशनल कमिशन फर वुमेन को चेयरपर्सनलाई चाहिँ तपाईले पनि चिठी लेख्नुहोस्, यो तारिक यस्तो यस्तो घटना मसँग घट्यो र यस्तो यस्तो व्यक्तिले यो नाम भएको, यो एड्रेस भएको व्यक्तिले चाहिँ यस्तो प्रकारको रेशियल स्लर्सहरू गर्यो, म चाहिँ ट्राइबल हो भनेर एउटा ट्राइबल तपाईको सर्टिफिकेट त छ, तामाङ, लामा, लेप्चा, भोटे, लिम्बू तपाईहरुको स्पेशल राइट हुन्छ। अनि एससी कम्युनिटिजहरुको सबैको स्पेशल राइट्स हुन्छ। त्यो राइट्स चाहिँ जहिले पनि तपाईको लिगल ब्याकअपमा लिनुहोस्। ट्राइबल सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट चाहिँ जहिले पनि आफ्नो एप्लिकेसनसँग चिपकाउनुहोस्। अनि जुन चाहिँ स्पेशल केस हुन्छ, यो ट्रायल माथि दार्जिलिङमा हुन्छ, अघि डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा स्पेशल केस हुन्छ एससी एसटी भएको कारणले। अनि यो एससी एसटी केसमा माथि गएर ट्रायल गर्छ र यसमा चाहिँ यसको आइओ चाहिँ, जो चाहिँ इन्भेस्टिगेसन अफिसर हुन्छ, आइओ भनिन्छ, इन्भेस्टिगेसन अफिसर जो हुन्छ उहाँ चाहिँ डीएसपी भन्दा तलको लेभलको हुनु हुँदैन। डीएसपी भन्दा माथिको र्याङ्कको व्यक्तिले एससी एसटी केसलाई छानबिन गर्छ, यसको चार्जसिटहरू सबै बनाउनु, यसको इन्क्वायरी सबै डीएसपी लेभलदेखिको माथिको व्यक्तिले गरेर बुझाएको हुन्छ। र आफ्नो अधिकार र आफ्नो राइट्सलाई हामीले प्रपरली तरिकाले ढंगले युज गर्नुपर्छ। अनि किन हामी यो देशको हो नि, हामी राति 12 बजे घुमौं कि 1 बजे घुमौं कि बिहान 2 बजे घुमौं कि दिनभरि घुमौं कि सुतौं कि पढौं कि, व्हाट इज योर प्रब्लम? यहाँनिर हाम्रो देशको संविधानमा भनेको छैन, कानूनमा भनेको छैन तँ चाहिँ 10 बजे सुतेर बिहान 8 बजे उठ भनेर त भनेको छैन। हाम्रो नानीहरू होटलमा काम गर्छ, हाम्रो नानीहरू नर्सहरू छ, स्कुलबाट उनीहरू के अरे आफ्नो हस्पिटलबाट राति 12-1 बजे उनीहरू अटो रिक्साहरू लिएर हिँड्छ। त्यो उनीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ नराम्रो ट्याग दिनु, गलत टैग देना है उनको। जो बच्चे रात रात को नौकरी करके आते हैं उनको गलत टैग देके तुम ये देश से आए हो, वो देश से आए हो करके उसको अब्यूज करना, फिजिकल अब्यूज करना, ये तो कदापि हम नहीं सहेंगे। Therefore, in this matter, I am requesting
कि गवर्नमेंट अफ वेस्ट बेंगल इस पे मुद्दा उठाए। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑनरेबल हाम्रो जीटीए चीफ लाई पनि काइन्डली राइट टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अफ वेस्ट बेंगल टू स्पीक समथिङ अबाउट अस, हाम्रो प्रोटेक्सन, हाम्रो सेफ्टी, हाम्रो फ्रीडम को लागि चाहिँ उहाँको मुखार बिन्दुबाट पनि केही भनिदियोस् भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ, मैले यहाँ कुनै पोलिटिकल पार्टीलाई ब्लेम गरेको होइन नि, हाम्रो सेफ्टी त हाम्रो अधिकार हो नि त। हामीलाई हाम्रो मान्छेले हाम्रो दिल्लीमा या गुरगाउँमा या एनी अदर स्टेटमा केही भयो भने हामी रोडभरि निस्किन्छ। यो सरकार त हामीले चलाउँदैन, यहाँको पोलिटिकल पार्टीसँग त हामीलाई मतलब छैन नि त। तर वी आर एक्जिक्युटिङ आवर फन्डामेन्टल राइट्स, वी आर एक्जिक्युटिङ आवर फन्डामेन्टल राइट्स। र हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्स एक्जिक्युट गर्नुमा कसैले पनि रोक्नु सक्दैन। र आई ऑलवेज से कि हमारे जो पहाड़ में, जो दार्जिलिंग में, सिक्किम में, आई डोंट थिंक इवन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, कि हम लोग बंगाली, सिख, ईसाई जो भी कम्युनिटी का हो, चाहे वो साउथ इंडियन हो, वो तो नेपाली भाषा बोल रहा होता है। जो हमारे नेपाली भाषा देश के संविधान के अंदर है। इस देश में कोई भी एक भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। जो 22 भाषा में जो शेड्यूल्ड के अंदर है, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है, वो सब इस देश का भाषा है। उसपे से नेपाली भाषा भी इस देश का संविधानिक अधिकार वाला भाषा है। तो हम कहां से बाहर के हो गए? अरे हमारे घर है, सब कुछ है। तो इस तरह का घटना आगे से ना घटे, जीरो टॉलरेंस। पुलिस हैज टू टेक स्ट्रङ एक्सन अगेन्स्ट दिस। चिठी लेखेर मात्रै पनि हुँदैन, यसलाई फलोअप टिम गर्नु, फलोअप गराउनु पर्ने। अनि यसमा स्पेशली अहिले हाम्रो जुन चाहिँ जीटीए छ, एउटा स्पेशल तपाईहरुले एउटा कमिटी जस्तो बनाएर नि, तपाईले यस्तो कमिटी जस्तो बनाएर हाम्रो नानीहरुको प्रोटेक्सनको लागि स्पेशली सिलिगुडीमा देयर आर मल्टिपल केसेस ह्यापनिङ, नट ओन्ली टुडे। सोशल अर्गनाइजेसन्सले त गर्नु नै हुन्छ नि, उहाँहरूले त गर्नु नै हुँदैछ, गर्नु हुँदैछ, लयर्सहरूले गर्नु नै, जति सक्छ क्षमता छ पुग्छ। तर तपाईहरुको त ठुलो, तपाईहरु सरकार हो, तपाईहरुको क्षमता ठुलो छ र तपाईको यु क्यान गिभ अस बेटर प्रोटेक्सन देन एनी अदर अर्गनाइजेसन। सो I'm ending this video saying that this case has to be investigated ekdam impartially. Truth has to be brought before the honorable court. Appropriate punishment as per the law of the land has to be given to these accused who are arrested. And it should not be diluted later on. It should not be diluted. And I request the police station, all the police stations, not only Siliguri or Darjeeling, all the police stations across India, kindly look into the matter. If the victim is a woman or a child, comes to you and tries to say something, if you do not take action against such victim, she can use the legal remedy through the court. Still court can ask you to register the case. But there are, in many cases, the victims are very poor, they cannot come out, they cannot speak properly or express properly, and they're frightened of police basically. People are not very police friendly. So police has to be friendly with the people, with the victims. Police should be forthcoming. What is the use otherwise having police department, or what is the use of having any PS or any outpost? What is the use of having it if we are not protected? If we, the women of India, we the citizen of the country is not protected, if we are denied to write our FIR, so it is no use of having police department. So I am not at all blaming police department in this. Police has been very prompt. वो लोग ने, आप लोगों ने हमारा ये FIR लिया, आप लोगों ने केस रजिस्टर किया, कोर्ट में आगे भेजा, ठीक है, बट आगे का इन्वेस्टिगेशन भी ढंग से होना चाहिए और कल्प्रिट को सजा मिलनी चाहिए। और इसमें से मैं हमारे लोगों को भी मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि उसने एक गाली दिया तो हम 10 गाली, हम भी उसी, मैंने पहले भी बताया, हम भी विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल अगेन। फिर उल्टा कुछ और हो जाएगा। एग्रेसिव नहीं होना, किसी को जाके नहीं पीटना, किसी को एब्यूज नहीं करना, और
आपको अगर पता चल रहा है कोई गलत कर रहा है तो ये हमारा ड्यूटी नहीं है हम जाके उसको पकड़ के गला पकड़ के हम उसको शकल दिखा के घुमाए दुनिया को, नहीं। इट हैज टू बी इन्फॉर्म्ड टू द पुलिस, पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए और इट इज द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू कम एंड डू द इन्वेस्टिगेशन, इफ रिक्वायर्ड ही विल अरेस्ट द पर्सन। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट। कल का इंसिडेंट एकदम ही खराब इंसिडेंट, एकदम ही गंदा इंसिडेंट, और इस लड़की का हम लोग एकदम तहे दिल से हम लोग शुक्रिया करते हैं, हम लोग थैंक्स देते हैं कि शी केम आउट फॉर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ गर्ल्स हु आर फेसिंग ऑल दिस चार्जेस बाय सच इग्नोरेंट पीपल हु मे नॉट बी द सिटीजन ऑफ द कंट्री। और एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, जितना भी ये इन्फॉक्स है ना, ये लोग हमें इकोनॉमिक क्राइसिस देते हैं, ड्रग्स लाता है, सप्लाई देते हैं, हमारे बच्चे बिगाड़ते हैं, ये हमें हमारे को यहाँ पे बॉम्ब ये सब ये लोग वो करते हैं, ये देश के अंदर लाते हैं, ये हथियार लाते हैं, गंदे गंदे ये चीजें लाते हैं, ये लोग रेप करते हैं, कुछ भी करते हैं ये लोग, ये इन्फ्लॉक्स से बाहर का, क्योंकि उसका अपना कुछ देश तो होता नहीं, कुछ भी करे पैसा कमाने के लिए। तो इन्फ्लॉक्स रोको, ये चीजें हटाओ। जय गोरखा, जय हिंद।